हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की तैयारी? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक है आज का, तो आप देखिए कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सूचना सहायक की 2018 के एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ GUI दैट मेक्स इट इजियर फॉर यूजर्स टू लर्न ए प्रोग्राम? इनमें से कौन GUI का फीचर नहीं है जो किसी यूजर को प्रोग्राम को समझने में आसानी देता है? अब देखो भैया GUI क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना GUI क्या है। GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती हैं। यूजर को ना बड़ी आसानी होती है इसको यूज करने में, है ना बड़ी। कोई भी यूजर जिसको नहीं भी आता है कंप्यूटर, वो भी बड़ी इजीली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके कंप्यूटर पे काम कर सकता है ना। अगर डॉस या हम यूनिक्स की बात करें तो भैया बड़ा मुश्किल है, जिसको आता नहीं है उसके लिए तो ना। तो अब ये पूछ रहा है कि GUI में कौन कौन से फीचर होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। देखो आइकन तो होते ही हैं, ये तो पता ही है अपने को ना। आइकन तो आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएंगे। डायलॉग बॉक्स भी होते हैं। डायलॉग बॉक्स जब भी आप विंडो को ओपन करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। ये भी होता है WYSIYG, ये तो इसका फॉर्मेटिंग का एक फीचर है। ये है क्या, मैं एक्चुअल में आपको बताता हूं। इसका पूरा नाम है व्हाट यू सी is what you get, ठीक है। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने ये फीचर आपको दिया है कि जो आप देखोगे ना वो ही आपको मिलेगा, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसे कि आप रिसाइकिल बिन का आइकन देख रहे हैं या आप कोई भी आइकन देख रहे हैं, कोई भी कैसी भी चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वही चीज आपको आगे जाके मिलेगी। तो वो आइकन जो है ना, व्हाट यू सी, उसको ओपन करने पे यू विल गेट द रिसाइकिल बिन फोल्डर। तो ये इसका एक फीचर है ना। तो ये भी सही है ना। तो रह क्या गया भैया, डिटेल्ड की एंड स्ट्रोक्स, ये तो कुछ नहीं है, ये तो डेटाबेस से कुछ संबंधित चीज लग रही है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो गया कि सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, कि डिटेल्ड की स्ट्रोक्स ऐसी कोई चीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। नहीं है तो नहीं में आप पहले सबसे पहले तो अपन ये देख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, याद है क्या किसी को? याद है, चलिए याद है देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट। देन फाइल मैनेजमेंट, और क्या है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, और रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट इसको भी बोल सकते हो आप, डिवाइस मैनेजमेंट बोल सकते हो, ठीक है। और क्या है, ठीक है। और है आपका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाता है, कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी भी देता है आपको। जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनके टूल्स भी आपको देता है। कमांड को इंटरप्रिटेशन, जो भी आपने कमांड दी है उसको इंटरप्रेट करने की फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जैसे आपने अगर डॉस में लिखा है MKDIR, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ही तो करेगा ना, कि मुझे डायरेक्टरी बनानी है। तो ये सारे इसके फीचर हैं। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आता है कई बार कि सिक्योरिटी फ्रॉम मालवेयर। अब मालवेयर से सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है भैया, ये ध्यान रखना। सिक्योरिटी का मतलब है यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कोई और यूजर आपके पीसी को यूज नहीं करे उस तरह की सिक्योरिटी देता है, ना कि मालवेयर। वायरस से सिक्योरिटी नहीं देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि इनमें से कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लो कि स्पीड मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस को करेगा, तो इसको करना पड़ेगा। सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी इसको करना पड़ेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने बताई दिया, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके अंदर अब आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी नहीं है,
ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग को हम मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स आ रहे हैं, जैसे वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, वो भी वर्ड प्रोसेसर टूल्स हैं। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग का फंक्शन दे रहा है, तो इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानो तो ये दोनों ही आंसर इसमें सही है कि ये दोनों ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो वर्ड प्रोसेसिंग को हम इंक्लूड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में, है ना। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोसेस की स्टेट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रोसेस की स्टेट याद है तो भैया प्रोसेस की 5 स्टेट होती हैं। सबसे पहली स्टेट होती है न्यू, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट होती है रेडी, रेडी और फिर उसके बाद जो स्टेट होती है एग्जीक्यूटिंग या प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद लास्ट स्टेट होती है टर्मिनेट, है ना। और एक बीच में स्टेट जो नीचे यहां पर रह जाती है वो होती है वेटिंग, या ब्लॉक्ड भी बोलते हैं इसको, वेटिंग भी बोलते हैं, है ना, या ब्लॉक्ड, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने कोई, आपके यूजर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन क्रिएट करी है, एक प्रोसेस क्रिएट करी है, एक जॉब क्रिएट करी है, तो वो न्यू से फिर रेडी में आती है कि भैया मुझे अब एग्जीक्यूट करो। रेडी से फिर वो चाहती है कि हाँ ठीक है चलो, जब भी सीपीयू फ्री होता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट अगर कर दिया तो टर्मिनेट कर देता है, नहीं कर पाया कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की वेट करने के लिए बोल देता है तो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे फ्री हुई वापस रेडी में जाती है, फिर रेडी से वापस एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो हो सकता है कि टाइम अभी उसका और एग्जीक्यूशन बचा है और टाइम स्लॉट खत्म हो गया तो वापस है ना रेडी में चला जाता है। तो ये जो है 5 स्टेट होती है प्रोसेस की। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रोसेस वेट कर रही है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, अब वेट कर रही है तो भैया कहां पर है, वो वेट कर रही है तो कहां है, वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अब जो है ना, जो सर्विस कंप्लीट हो गई है, ठीक है, एंड IO हैज कंप्लीटेड द ऑपरेशन, कि जो ऑपरेशन जिस IO डिवाइस के लिए वो प्रोसेस वेट कर रही थी वो IO डिवाइस अब फ्री हो गई है ना। तो क्या होगी, सीधी एग्जीक्यूट तो नहीं होने लग जाएगी ना, सीधी तो नहीं एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, तो वो कहां चली जाएगी, वापस यहां से रेडी स्टेट में चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि भैया मैं दोबारा तैयार हूं एग्जीक्यूट होने के लिए। प्रोसेसर को थोड़ी तंग करेगी, प्रोसेसर हो सकता है किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है ना। रेडी में वो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, पाइपलाइन में रहती हैं, जिनको कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट किए जाने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो BBC स्टडी ऐप पे आ चुका है। 2 तरह के ऑप्शन है आपके पास, आप पूरा कोर्स ले सकते हैं या आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत ही फिनोमिनल प्राइस में, ओनली 999 एंड 259 रुपीज में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो प्लीज गो टू द ऐप एंड चेक द कंटेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which device has device driver already installed in the operating system? कौन सी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है? तो देखो मैं अब इसमें एक बात आपको ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में तो मैंने लिया है। विंडोज के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना, विंडोज 10, 11, इनमें तो भैया बहुत सी डिवाइसेस के ड्राइवर वो डाल के ही दे रहे हैं, बहुत सी डिवाइसेस के, ठीक है। प्रिंटर है, जो HP का प्रिंटर है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर जो HP के आते हैं, उनके ड्राइवर डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। बहुत सी डिवाइसेस के कैमरा अगर कनेक्ट कर रहे हो तो भी आपको ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से का पहले से ही है, तो भैया प्लग एंड प्ले जो डिवाइस होती है ना, उसका तो कोई ड्राइवर होता ही नहीं है। प्लग एंड प्ले का तो कोई ड्राइवर होता ही नहीं है, या ये मान के चल लो कि उसका ड्राइवर है ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको तो सिर्फ उसको भैया क्या कहते हैं उठाना है और रीड करना है। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। पेन ड्राइव का भी ड्राइवर सुना आपने, नहीं सुना ना, तो प्लग एंड प्ले डिवाइस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असत्य कथन को पहचाने व पुनर्स्थापित करें। आपको असत्य कथन को पहचानना है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। देखो गलत कथन क्या है कि रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। सत्य है भैया, ये तो सत्य है, सही है, ठीक है। यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को वापस पुनर्स्थापित कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बिन गलत लिखा है इसमें, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो सही है। रिसाइकिल बिन रिसाइकिल के लिए ही बना है, ठीक है। अच्छा डी पे आता हूं मैं पहले। आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं, ये भी सही है। तो बच्चा कौन सा भैया, ये ही गलत लग रहा है मुझे। चलो चेक करते हैं ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। नहीं भैया नहीं, झूठ है ये, असत्य है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डिस्क में रिक्त स्थान नहीं बढ़ेगा, डिस्क में जगह नहीं बढ़ेगी, डिस्क में स्पेस खाली नहीं होगा। अगर आपने 1 GB की फाइल भी रिसाइकिल बिन में भेज दी है तो आपको ये लगे कि 1 GB मेरी ड्राइव में खाली मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। जब तक आप उसको रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करेंगे तब तक परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। अब रिसाइकिल बिन में चलेगी तो है तो भैया मेमोरी में ही ना, तो मेमोरी खाली कहां से हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, असत्य कथन एक और अपने को पहचानना है, ठीक है। कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। सही लग रहा है मुझे तो यार, सही है। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं हो सकते, कैन नॉट लिखा है इसने, इस पे मुझे डाउट है थोड़ा। चलो बाकी के स्टेटमेंट चेक करते हैं। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। ये भी सही लग रहा है मुझे। कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी सही है, तीनों तो सही है, मुझे इस पे ही डाउट है। तो भैया यही आंसर है हमारा बी, कि कर्नल के कुछ मॉड्यूल्स लोड नहीं हो सकते, ऐसा लिखा है। ये तो झूठ लिखा है ना, गलत लिखा है, ठीक है। हो सकते हैं भाई सारे कर्नल में जितने मॉड्यूल्स हैं। कर्नल क्या है? कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ऊपर शेल है, कर्नल एंड देन शेल, फिर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी के डिवाइस यूटिलिटीज हैं, और फिर आपका यूजर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कर्नल से तो कोई भी मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता ही है ना। तो इसका आंसर आता है बी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लास देखी है तो आपको पता होगा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें जो यूजर के डायरेक्ट यूज के लिए नहीं बनी है लेकिन बैकग्राउंड में वो बहुत हेल्प करती हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डिवाइस यूटिलिटीज हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सीधी सीधी बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम मैंने अभी बोल दिया आपको, यूटिलिटी यानी डिवाइस यूटिलिटीज, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, इस तरह की यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूजर के डायरेक्ट यूज के लिए नहीं है लेकिन चाहिए तो है ना यूजर को, ठीक है। ये भी नहीं है इसका उत्तर, है ना। अब ये दो बच जाते हैं। इनमें देखो आप क्या है, इनमें जो अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकता है कि यूजर डाले अपने पीसी में जो अकॉर्डिंगली उसकी यूज के हिसाब से डालता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपको मिलते हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गए ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर आपके पीसी में होगा ही। जैसे पाइथन है, अगर पाइथन का आपको कोडिंग करनी है आपके पीसी में तो पाइथन का कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, C++ का करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ जैसे जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसके तो कंपाइलर उसके अंदर होंगे ही। तो आपका जो आंसर आपका यहां पे बनता है वो सी बनता है ना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज 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 स्टूडेंट हमारी ऐप पर जाइए और आप कंटेंट को चेक कीजिए, और आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज प्लीज बड़े ही फिनोमिनल प्राइस में उसको आप बाय कीजिए, ठीक है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग किस में नहीं हो सकती। मल्टीटास्किंग क्या होती है? सिंगल यूजर सिस्टम को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर सिस्टम
ठीक है ना। सिंगल यूजर जब अलग अलग काम करता है, गाने भी सुन रहा है, वर्ड में टाइपिंग भी कर रहा है, बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग भी कर रहा है, अलग अलग टास्क चल रहे हैं एक ही पीसी में, तो उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग, है ना। विंडो एक्सपी में कर सकते हैं, 98 में कर सकते हैं, एनटी में भी कर सकते हैं, डॉस में नहीं कर सकते यार, डॉस में तो एक ही बात, एक ही काम होगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, डॉस। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मल्टीपल सीपीयूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यूनि प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और इसमें यह भी होता है कि अगर वो जॉब यानी कि वो प्रोग्राम अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला गया है तब भी सीपीयू जो है वो नई जॉब को नहीं लेता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक जॉब को ले लिया, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और वो अब आईओ डिवाइस के पास चला गया है, तो सीपीयू दूसरी जॉब को बुला लेता है कि भैया आ जा। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसी के हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डॉक्टर एक एक करके मरीजों को चेक कर सकता है ना, वैसे ही प्रोसेसर जो है वो एक एक करके जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब यूनि प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग फर्क यह है कि अब वो मरीज को डॉक्टर ने देख लिया है, प्रोसेसर ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया है, अब वो मेडिकल स्टोर पर दवाई ले रहा है मरीज, ठीक है। दवाई लेने तक भी डॉक्टर दूसरे मरीज को नहीं बुलाता है, जबकि वो फ्री हो गया है, आइडल है, फिर भी सीपीयू आइडल है, तब भी वो नई जॉब को नहीं बुलाता है, ठीक है। वो ये देखता है कि जब वो आईओ डिवाइस अपना काम कंप्लीट कर लेगी और वो पूरा उसका काम पूरा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी जब वो इंस्ट्रक्शन, तब मैं नई को बुलाऊंगा। तो ये तो बड़ी गलत सी अप्रोच थी, इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग को बनाया गया, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में साइमल्टेनियसली दो जॉब्स, दो इंस्ट्रक्शंस, दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होते। नाम मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन भैया प्रोसेसर तो एक को ही एग्जीक्यूट करेगा ना। एमबीआर, एमएआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक ही इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करेंगे ना। ऑपरेंड, ऑप कोड तो एक ही इंस्ट्रक्शन के लेंगे ना, डबल इंस्ट्रक्शन कैसे उठा लेगा, एक प्रोसेसर तो नहीं उठा सकता ना, है ना। एक डॉक्टर एक साथ दो मरीज को चेक कर सकता है क्या, है ना। एक को अलग बीमारी है, दूसरे को अलग बीमारी, कैसे चेक करेगा, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चलेगी ये जॉब, तो दूसरे को डील कर सकता है ना। तो ये हो गया। अब इसमें आ जाता है कि मल्टीपल सीपीयू। अब सीपीयू का मतलब है कि डॉक्टर ही ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर ओपीडी में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये किस में आएगा, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में तो एक ही सीपीयू होता है, यूनि प्रोग्रामिंग में भी एक ही सीपीयू होता है, मल्टीटास्किंग में भी एक ही सीपीयू होता है, क्योंकि सिंगल यूजर होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो आंसर आपका क्या बनेगा, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग एक्चुअल में मल्टीपल यूजर्स के लिए बनाया गया है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रोसेसर ही एक से ज्यादा होते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं फिर से आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज जो हमारा BBC स्टडी का ऐप है उसको प्लीज डाउनलोड कीजिए, और जो सूचना सहायक का कंटेंट है उसको चेक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट हम देने वाले हैं, राजस्थान का सबसे ज्यादा कंटेंट आपको BBC स्टडी पे मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।